तो आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर जो पूरा फॉल्ट्स का एरियर कोड दिया हुआ है, इंडोर का भी दिया हुआ है, आउटडोर का भी दिया हुआ है। यहाँ पे 00 से लेकर के P4 तक का दिया हुआ है, पूरा टोटली दिया हुआ है। बहुत ही पूरा इन्फॉर्मेशन यूजफुल होने वाला है। इसे चेक करने की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, फॉल्ट कैसे चेक करेंगे जानेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। उसके ऊपर हम समझ लें कौन से मशीन का है, इससे हमें आसानी रहेगा जानने देखने के लिए। तो देखते रहेंगे यह जो है आपका है डाइकिन कंपनी का है, डाइकिन का है, इन्वर्टर एसी का है। डाइकिन का स्प्लिट एसी आता है, उसका इन्वर्टर मॉडल है, वो मॉडल का है एसी है, देख सकते रहेंगे डाइकिन का है। अगर इसका मॉडल चेक करना चाहते जाना चाहते इसके नीचे देख सकते रहेंगे कौन कौन सा मॉडल है। यहाँ पे देख सकते रहेंगे, यहाँ पे CTX S07JVJU, ये सारे मॉडल का यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स दिया हुआ है। और भी इसके बहुत सारे हम फॉल्ट्स के बारे में डिटेल्स यहाँ पर जाने देखेंगे। यहाँ पर देख क्या हुआ है, सेफ्टी प्रोटेक्शन, नेम, ऑपरेशन, ऑटो ऑपरेशन किस तरह से यूज करता है वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। केयर कैसे करेंगे वो चीज़ दिया हुआ है। ट्रबल शूट कैसे दिया वो सभी जानेंगे। जो हमारे टेक्नीशियन भाई रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये ऑपरेशन के लिए, अपना ट्रबल शूट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तभी हम क्या जानेंगे, ट्रबल शूट के बारे में जानेंगे क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम आ जाते हैं अपना लास्ट ट्रबल शूट यहाँ पे 28 पेज से दिया हुआ है। तो हमारा लास्ट पेज पे आ जाते हैं, जैसे नीचे आ गए तो ये हमारा यहाँ से ट्रबल शूट है 28 पेज पर है। इसके पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, अभी हम बताएंगे देखेंगे, बट नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अगर जो लोग ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसके बारे में हम जानेंगे देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं देखते हैं एरियर कोड के बारे में, देख सकते रहेंगे इसका डाइकिन का जो है कौन कौन से एरियर कोड आएगा कैसे हम जानेंगे देखेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ क्या है, फॉल्ट डाइजेशन दिया हुआ है। फॉल्ट कैसे हम जानेंगे देखेंगे, ठीक है। व्हेन कैंसिल बटन को, जो कैंसिल बटन रहता है यहाँ पे, जो कैंसिल बटन है जैसे लिखा हुआ है टाइमर कैंसिल बटन दिया हुआ है, इसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे 00 शो करेगा, ठीक है। इंडिकेट ब्लिंक ऑन द टेम्परेचर डिस्प्ले सेक्शन, यानी कि यहाँ टेम्परेचर साइज में यहाँ पे कोड ब्लिंक करेगा, ठीक है। इसे 5 सेकंड कैंसिल का 5 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये मॉडल में, ठीक है। तो उसके लिए क्या कोड शो कर सकता रहेगा यहाँ पे, एग्जांपल की अगर 00 अगर कोड शो कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन में सब कुछ सही है, ठीक है, चल रहा है। अगर 00 शो कर रहा है तो ठीक है। अगर बाई चांस 00 नहीं शो कर रहा है, कुछ और शो कर रहा है, तो टाइम में क्या हो सकता रहेगा वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको कोड शो करिए, आपने कैंसिल का बटन है, उसे आप कैंसिल का बटन जो है उसे आपने क्या किया है 4 सेकंड के लिए दबा के रखा है, 5 सेकंड के लिए दबा के रखा है, उल्ट के रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर शो किया आपका U0 शो किया है। सिस्टम में जो है ये इंडोर का सिस्टम है, ठीक है, इंडोर में है। अगर आपका यहाँ पे U0 शो कर रहा है, अगर U0 शो कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज, यानी कि सिस्टम में गैस की कमी है जिसकी वजह से ये एरियर शो कर रहा है। कभी भी आपका U0 शो करेगा समझ जाइएगा एसी में गैस की कमी है जिसकी वजह से शो कर रहा है। तो गैस कमी क्या हो सकता है, गैस लीक हो सकता रहेगा, लो हो सकता रहेगा, आइस से कुछ भी XYZ हो सकता रहेगा। उसे हम कैसे चेक करेंगे, मैनुअल चीज़ हम आगे जानने वाले हैं, तो आप इसे चेक कर सकते रहेंगे, ओके। U2 अगर कई बार आपको U2 अगर शो कर रहा है सिस्टम में तो टाइम में क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप वोल्टेज आवर मेन सर्किट ओवर वोल्टेज हो गया है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर एसी में, एग्जांपल 120 से रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जितना रहता है, और बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम हो गया है, अगर लाइन कम आ रहा है वोल्टेज कम हो रहा है तो टाइम में क्या होगा U2 एरियर शो करेगा। अधिक हो गया है वोल्टेज तभी भी क्या होगा U2 एरियर शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप जान लिया। U4 शो कर रहा है अगर, ठीक है, इन्वर्टर एसी अगर U4 एरियर शो कर रहा है तो टाइम में क्या हो जाएगा फेलर ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन इनडोर इन आउटडोर यूनिट, यानी कि इनडोर से आउटडोर का जो कम्युनिकेशन वायर रहता है U4 जो आपका शो कर रहा है, ठीक है, U4 शो कर रहा है तो यानी कि इनडोर से आउटडोर का जो कम्युनिकेशन रहता है उसका प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, ठीक है। उस पूरा सिस्टम का दिखा रहा है, ठीक है। ये जो है सिस्टम का आपका पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा 00 U0 U2 U4, यानी कि U से जो कोड आएगा शो करेगा सिस्टम, यानी कि इंडोर आउटडोर टोटली उसका पूरा दिखाएगा। इंडोर संबंधित में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है इंडोर में, ठीक है। A1 अगर एरियर शो कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं इंडोर संबंधित है A1 एरियर शो कर रहा है। अगर A1 शो कर रहा है तो इंडोर PCB डिफेक्टिवनेस है, यानी कि A1 आ रहा है तो PCB में जो है आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल चीज़ है, उसे खोल करके उसे रिपेयर कराना होगा, या फिर उसको आप चेक कर सकते हैं, बेसिक तो कर सकते हैं, रिपेयर ठीक कर सकते रहेंगे, वो आगे हम जानेंगे डिटेल्स में। A5 आ रहा है शो कर रहा है, ठीक है, A5 अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है हाई प्रेशर कंट्रोल आवर फ्रीज अप प्रोटेक्शन, इसका प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि हाई प्रेशर कंट्रोल का जो है उसका, यानी कि गैस ज़्यादा प्रेशर हो गया है
A5 आ रहा है तो इसका मतलब गैस प्रेशर ज़्यादा हो गया है, मे बी सर्विस नहीं हुआ रहेगा, हाई टेम्परेचर हो गया है, एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया है, यानी कोई भी रीजन से हाई प्रेशर हो गया है, या फिर फ्रीजर अप हो गया, यानी उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गया है, उसका फ्रीजर अप जो रहता है उसके सेंसर रहता है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। कैसा क्या रहता है हो गया, हम डिटेल्स में दिखाने वाले भी हैं, जुड़े रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दिखा देंगे, सॉरी। तो इसका A6 है, A6 अगर शो कर रहा है, एरियर शो कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा फैन मोटर फॉल्ट है, ठीक है। A6 अगर शो कर रहा है तो फैन मोटर फॉल्ट आएगा। C4 अगर शो कर रहा है, ठीक है, अगर C4 एरियर शो कर रहा है तो फॉल्टी हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर, यानी जो C4 शो कर रहा है यानी हीट एक्सचेंजर, यानी कि कंडेंसर का एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो आता है, बाहर का कंडेंसर सेंसर जो रहता है हीट एक्सचेंजर, उसका टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि आउटडोर का सॉरी इंडोर का प्रॉब्लम है, ठीक है। C4 आ रहा है तो फॉल्टी हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर, यानी कि इंडोर का जो रूम टेम्परेचर सेंसर आता है उसका प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, ठीक है। C9 अगर शो कर रहा है, फॉल्टी आया है, C9 शो कर रहा है तो फॉल्टी सक्शन एयर टेम्परेचर सेंसर आ रहा है, ठीक है। C9 शो कर रहा है तो फॉल्टा सक्शन पाइप पे जो टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जिससे हम लोग को छोटा मेटल का रहता है मे बी, तो उसका रहेगा, उस खराब रहेगा, तो उसे हम चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे। C9 अगर शो कर रहा है तो अभी आगे आउटडोर में देखते रहेंगे। अभी आगे हम आउटडोर में आते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता रहेगा, ठीक है। तो आउटडोर में आएंगे E ठीक है। E अगर शो कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, कूलिंग हीटिंग स्विच एरियर, यानी कूलिंग हीटिंग जो स्विच आता है, यानी सोलनाइट वाल हो गया मे बी, ठीक है। जो सोलनाइट वाल रहता है वो खराब रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा उसका, या फिर 4 वे वाल अगर रिवर्स वाल जिसे रहते हैं सोलनाइट कॉइल रहता है उसका खराब रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तब जाके आपका शो करेगा इसमें EA आउटडोर का प्रॉब्लम रहेगा, ओके। E5 अगर शो कर रहा है, बहुत से ऐसा आ जाता है E5 शो कर रहा है, E5 अगर आ रहा है OL स्टार्टेड, यानी कि ओवरलोड रहेगा, OL में शो क्या है आपका, ओवरलोड हो गया है, ठीक है। या फिर और भी आगे हम दिखाएंगे ओवरलोड स्टार्ट रहता है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरलोड हो रहा है, मे बी कंप्रेसर ओवर हीट हो गया है, गैस प्रेशर एनीथिंग जो भी हो सकता रहेगा, OL स्टार्टेड है तो उसके बारे में ये जो है थोड़ा हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में आगे हम जानेंगे, देखेंगे, हम श्योर नहीं है OL क्या चीज़ आ रहा है, ओके। बट OL मीन्स ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। E6 आ रहा है, E6 फॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब है फॉल्टी कंप्रेसर स्टार्टअप, यानी E6 अगर ये शो कर रहा है तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पा रहा है, तो स्टार्ट नहीं ले रहा है, इसमें वोल्टेज प्रॉब्लम, हाई एम्पियर, गैस प्रेशर एनीथिंग हो सकता रहेगा, तो यानी कि E6 आ रहा है तो कंप्रेसर का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, वो चीज़ हम चेक करेंगे। E7 आ रहा है, बहुत बार E5 E6 E7 E8 ये सब फॉल्ट बहुत बार आते रहते हैं, ठीक है। E7 आ रहा है तो DC फैन मोटर फॉल्टी है, यानी कंडेंसर मीटर जो रहता है ये आउटडोर का है ना प्रॉब्लम, देख सकते रहेंगे आउटडोर का प्रॉब्लम है ये, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है E7 आ रहा है तो DC कंडेंसर मोटर फॉल्टी है, यानी कि कंडेंसर मोटर रहेगा आउटडोर का, वो चेक करेंगे। E8 आ रहा है, E8 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया ओवर करेंट इनपुट, यानी कि PCB जो रहता है उसमें करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वोल्टेज लोड वगैरह जो भी है वो ज़्यादा हो रहा है, ओवर करंट इनपुट हो रहा है उसके अंदर आ रहा है, तो वो चीज़ हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। E8 उसका भी हम डिटेल्स में आपको जानेंगे, देखेंगे। F3 अगर एरियर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर सेंसर डिस्चार्ज पाइप कंट्रोल, आउटडोर का प्रॉब्लम है ये, ठीक है, आउटडोर का प्रॉब्लम है। F3 एरियर शो कर रहा है तो हाई टेम्परेचर सेंसर डिस्चार्ज पाइप का, यानी कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप में जो टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है उसका प्रॉब्लम रहेगा, तो उससे हम चेक करेंगे वो सही है या ख़राब है, क्या चीज़ है उसका प्रॉब्लम रहेगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है। H6 आ रहा है जिसका मतलब क्या है, ऑपरेशन फॉल्ट ड्यू टू फॉल्टी पोजीशन डिटेक्शन सेंसर, यानी जो सेंसर रहता है उसका प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, तो वो चीज़ हम चेक करेंगे। H6 आ रहा है तो H8 आया तो DC करेंट सेंसर फॉल्टी करेगा, H8 आ रहा है तो यानी कि DC करंट सेंसर का फॉल्ट रहेगा, यानी कि आउटडोर का भी प्रॉब्लम है, करंट सेंसर जो रहता है, यानी कि PCB के अंदर जो रहता है उसका प्रॉब्लम रहेगा। H9 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फॉल्टी सक्शन एयर टेम्परेचर सेंसर, फॉल्टी सक्शन एयर टेम्परेचर सेंसर आएगा ना आउटडोर में, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है बाहर का सेंसर रहेगा उसका प्रॉब्लम रहेगा। J3 आ रहा है तो फॉल्टी डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर, J3 आ रहा है फॉल्टी डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर रहेगा। J6 आ रहा है तो फॉल्टी हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर आ जाएगा, ठीक है। L4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर एट इन्वर्टर सर्किट हीट सिंक, यानी कि जो PCB का प्रॉब्लम रहता है, PCB का जो हीट सिंक रहता है PCB का प्रॉब्लम रहेगा, L4 आएगा तो इसे आपको थोड़ा टाइम के लिए बंद करके चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। L5 आउटपुट
आउटपुट ओवर करेंट, यानी कि जो वोल्टेज का आउटपुट हो रहा है ओवर करेंट हो रहा है, लोड ज़्यादा ले रहा है करंट वगैरह का, जो भी इसका प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। P4 ये भी बहुत बार आता है देखने के लिए। P4 अगर आ रहा है तो फॉल्टी इन्वर्टर सर्किट हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर, ये भी जो है पीसीबी के अंदर का ही प्रॉब्लम है। P4 आ रहा है तो पीसीबी के ही अंदर का प्रॉब्लम आ रहा है ये भी। नोट, ए शॉर्ट बीप एंड टू कंस्टिट्यूट बीप इंडिकेट नॉन कॉर्पोरेशन कोड टू कैंसल कोड डिस्प्ले कैंसल 5 सेकेंड द कोड डिस्प्ले आल्सो कैंसल इट्स बटन नॉट प्रेस फॉर 1 मिनट, यानी 5 सेकेंड दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो एरर कोड रहेगा वो कैंसिल हो जाता है, फिर अगर दबा के रखेंगे तो बेसिक चीज़ रहता है। आगे और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जानने देखने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इस तरह से और जानकारी के लिए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करने को जब बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें, जिससे और भी सबके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों हमारे पार्ट्स हैं, तो हम इसके बारे में 1 बाय 1 वीडियो बनाने वाले हैं। इस तरह जानकारी के लिए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और भी लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर नए टेक्नीशियन। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।